उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तुम प्यार की सरिता कहलाती, तेरे प्यार से हम भी झोली भरे। दामन फैलाए आस लिए, आ जाओ आस पुगा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। ओम शांति, ओम शांति। देखो ज्ञान सरोवर में बैठे हैं मीठी मम्मा के दिन। फिर बोलो सभी भाई बहने, ओम शांति। मम्मा को याद करें, बाबा को करें, घर को याद करें, क्या करें? अगर मम्मा को याद कैसे करते हैं हम, क्या करते हैं? जो मम्मा की बातें सुनते हैं ना, सामने देखते भी है ना, तो याद क्या करें? बच्चे थोड़ी याद करते हैं माँ बाप को। बच्चे याद करते हैं क्या माँ बाप को? बच्चे तो माँ बाप के प्यार में, उनके द्वारा शिक्षाएं पाई हुई है, तो उस नशे में रहते हैं। हम किसके बच्चे हैं? नशा ही बताता है किसके बच्चे हैं। जैसे बाबा ने कहा कोई बहुत पद्मपति होता है तो उस चेहरे से बताता है। हम तो हर कदम में, कल परसों से लगा पद्म की कमाई, माना पद्म समान रहना, कमल फूल समान रहना, कदम कदम पर ध्यान रखना, कदम कदम पर ध्यान रखा माना हर कर्म के गुय गति को जान। कर्मों की गुय गति को जानने से बाबा बहुत ज्यादा आता है। वैसे भूल भी सकता है। व्यर्थ संकल्प वाणी कर्म थोड़ा भी व्यर्थ है तो बाबा याद नहीं आ सकता। असल बिल्कुल नहीं याद आ सकता। कान दिलाओ कोई एक व्यर्थ मन वाणी कर्म हो और बाबा याद करता रहे, हो सकता है? हो सकता है? तो ये भी मम्मा बाबा से सीखे हैं बाबा की याद में रहने के लिए। पहले तो तेरा मेरा
जो आज बाबा ने पता नहीं शायद धार्मिक स्लोगन में इच्छा मात्र विद्या, इच्छा मात्र में विद्या, कोई इच्छा ही नहीं है। थोड़ी भी इच्छा है ना, या ये अच्छा है ये ना अच्छा है, ये भी है ना, तो मन वाणी कर्म थोड़ा अच्छी तरह से बैठ के अंतर्मुक्ता से, मुझे मम्मा का एक अंतर्मुक्ता एकाग्रता की नेचुरल मम्मा में शक्ति थी, नेचुरल नेचर थी अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता में एकाग्रता की शक्ति, अंतर्मुक्ता अंदर जाते हैं, एकाग्रता एक की याद से शक्ति ऑटोमेटिक आत्मा में अपने पहचान से बाबा की शक्ति खींच लेती है। मैं अपन को जानना मैं कौन हूं, किसने बताया कौन हो? ये गीत बाबा का शुरू में पहले पहले और गीत पीछे है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये पुराना गीत है, बहुत है। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। प्रैक्टिकली भक्ति मार्ग में भगत आत्मा ठोकर खाते भगवान को कहते नैनहीन हूं। नैनहीन को नैन मिल जाए तो कितना बाबा ने हमको प्यार क्या दिया, पहले तीसरा नेत्र दिया है। ठोकर खाने से बच गए। इतनी ठोकरें खाते भक्ति मार्ग में, फिर भी फंसे हुए थे कहीं। क्यों? भक्ति भी का विस्तार, उसमें समय संपत्ति देने की जो आदत पड़ी हुई है, उससे फ्री होना, पूरा ज्ञान की समझ चाहिए। जो मामा की वाणी कल क्या थी, सारा निज ज्ञान, बाप कौन है कैसा है, सारा निज ज्ञान। सारी फिर से मम्मा की वाणी अंदर रिवाइज करो ना, वंडरफुल। तो एक तो आंख खुली, दूसरा आईना मिला। अपने आप को देखने के लिए। एक तो औरों को देखते थे, एक अंधे पे अंधे हुए, औरों को देखने के लिए आंखें खुली है, ये आंखें खुली है। अपन को देखने की आंखें बंद। तो हर एक चेक करे, मेरे को अपन को देखने की आंखें खुली, औरों को देखने की आंखें जो खुली थी ना, वो भी मेरा काम नहीं है।
कामवश, क्रोधवश, लोभवश, किसी भी कारणवश खुद को न देखना, औरों को देखना, ये बड़ा भारी अज्ञान है। ऐसे अज्ञान अंधकार से निकाला है बाबा ने। अपन को देखो बच्चा, अपन को देखो। बाकी भी आज बाबा ने, मुझे ये बाबा का बोल याद है, बच्ची वेट एंड सी। पर आज की मूल्य वेट एंड सी पर करके मुझे इतना अच्छा लगा। क्यों कभी कोई ऐसी बात होती है ना, तो बाबा का वेट एंड सी, जब ग्लोबल हाउस बना, अब संभालेगा कौन? जियासी में संभालेगा कौन? वेट एंड सी हो जाएगा। इतना वेट एंड सी ने हमको बहुत मदद की है बाबा के बोल में। तो आज बिरमा बाबा को शिव बाबा कह रहा है, बाबा इतने बच्चे वृद्धि को पा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कैसे होगा? वेट एंड सी। आजू बाजू के सब मकान ले लेवे, क्या करें बाबा? वेट एंड सी। अव्यक्त बाबा नहीं जा रहा था, फिर वापस आया, दादी गुलजार को कहा और दादी को बुला के कहा, यहाँ गांव देख लो, ज्ञान सरोवर के। निमा बहन याद है आपको? नहीं याद है? अच्छा। हाँ, जब पांडव भवन ओम शांति भवन बना, ज्ञान वो बना, विज्ञान भवन बना, पला योग भवन बना, छोटा पड़ता गया, तो बाबा चला भी गया, फिर वापस आया, दादी को बुलाया, इशारा दिया, तो आप में से कोई नहीं पता है। तो यहाँ गांव में देखो, कोई जमीन मिल जाएंगे। फर्श से देखा और मिल गई। जब सब फिक्र बाबा को है, तुम फिक्र नहीं करो, तुम से सेवा करो, कर्मातीत अवस्था को। मुझे कर्मातीत बनना है, वो बनेगे मन मना भव के मंत्र से। बड़ी बात नहीं, मन मना भव है। तो ये भी चेक करना, तन मना भव धन मना भव हो जाएंगे ना, मन मना भव नहीं होंगे। तन मना भव धन, तो मम्मा का दिन है ना, मम्मा को कभी तन मना भव देखा ही नहीं, धन मना भव देखा ही नहीं। मन मना भव, मम्मा हमको कहती नहीं थी, पर मम्मा को देखते ही मन। तो मैं एक बात सुनाती हूँ, फिर मम्मा हम लोगों को अपनी कंपनी देने के लिए कोई न कोई विधि निकाली थी, ताकि नौका बुद्धि में कोई भी व्यर्थ ख्याल नहीं आवे, पुरानी दुनिया में बुद्धि वापस न जावे। तो बाबा भी मामा को कोई न कोई युक्ति बता देता था। तो उन दिनों में बाबा ने मामा को कहा, मामा ये चक्कर का और जो झार है ना, चक्कर है ना, बड़े बड़े कपड़ों पर अच्छी तरह एम्ब्रॉयडरी से बनाना चाहिए। जब विनाश होगा ना, धरती में चला जाएगा, अब दो पर वो निकल आएंगे। बड़ा मजबूत
कौन सा कपड़ा, कौन जीन का, मतलब इतना मजबूत कपड़ा खास बाबा ने मंगवाया। हमारा विश्वरतन दादा वो निकालने में होशियार था, तो सारा चक्कर उसमें हम रात जाग करके एम्ब्रॉयडरी करते थे। मम्मा साथ में बैठती थी, तो मम्मा को कहा, मम्मा आपका मन कैसा है? कहा रात का 12 बजाऊंगा, 12:30 बजाऊंगा। और हमारा दिल कहता था, मम्मा बैठती है तो हम भी बैठ के रात को भी जार और चक्कर, बड़े बड़ी इतनी मेरी चादरें थी। मम्मा का हाल बड़ा था, वहां बैठ के करते थे। का मन क्या है? बेबी है ना, बेबी को जैसे अच्छा चलाएंगे ना, बड़ी होकर के अच्छा काम करेगी। मुझे याद है उसमें मम्मा का मन, बेबी छोटा बेबी है, तो इतना अच्छा बताया मुझे, वो सीन कभी भूलती नहीं है। बेबी को जैसा खिलाएंगे, जैसे चलाएंगे, जैसे ये करेंगे, बड़े हो करके, आहा माँ ने अच्छा प्यार पैसे पाला है। अब कभी फिर बाबा कोई, यार मैं नाम नहीं लूंगी, तो कोई अच्छी आत्मा, बुद्धिवान आत्मा थोड़ा नाराज हो गई थी, तो बाबा ने टाइटल दिया बेबी बुद्धि। कहा हम बेबी, मन को बेबी बनाए। कहा जरा सा अच्छी आत्मा ना, हम समझाई नहीं बाबा उसको, अच्छा वो बेबी बुद्धि, तो उस टाइम समझा था। अगर बाबा को शिक्षा देनी होगी ना, थोड़ा 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 ऐसे होंगे ना, बेबी बुद्धि। क्यों बाबा समझदार बहुत बनाता है। त्रिनेति त्रिकाल दस्ती। बाकी भी कल का वरदान और आज वरदान तो सुनना, कल के वरदान विस्तार को समेट लो। बड़ा नुकसान है ये। मैं कल के मुरली का जो वरदान है ना, बहुत काम वाला है। कोई भी बात के विस्तार में जानना माना खतरा है, वेस्ट ऑफ टाइम। असुर नहीं जाना है। समेटना, समाना। फिर उसमें भी मुझे रात को टाइम अच्छा मिलता है, अपने आप में ऐसी उसमें विस्तार को समेटने में, विस्तार हो गया, कैसे फिनिश हो जाए, सुनने सुनाने से परे हो जाए। तो कभी हम कहती है सहन शक्ति, संतुष्ट रहने की, ये तो बेबी बुद्धि तबे जब बड़े हुए हैं ना, तो समेटने और समाने की शक्ति चाहिए। समझदार बच्चे है, सिकने में बात समझा, ठीक है, शुक्रिया, ध्यान रखेंगे बस। जो सेकंड में बात को, जैसे बात हुई नहीं है, बात को लंबा करके सुनाना, फिर जैसे बुद्ध हुए क्या, मेरे समझ ये बैरी है ना, अच्छा आवाज से सुनाते हैं इसको, तो सुने अच्छा है बैरी हो गई हूं, तो इसका मतलब थोड़ी आवाज से बात करो। नहीं, सुनने और जितना शांत रहो,
तो शांति से काम लेना, शांति से काम लेना कौन लेगा? साइंस इतना काम करे, साइलेंस इतना भी काम नहीं कर सकती है क्या? यहां से सीधा पहुंच जावे, हजारों माइल दूर चला जावे साइलेंस से। अभी तो ईमेल द्वारा या उस द्वारा हम लिख लेती हूँ, लिखवा लेती हूँ, पर कई बातें तो साइलेंस से। आप लोगों के हम परिवार में हमारा साइलेंस में रह करके चल रही है सारी कारोबार, सारा इतना यज्ञ चल रहा है। पर मैं कहती हूँ बाबा मम्मा के योग बल से चल रहा है। योग बल क्या है? मम्मा बाबा के योग बल से ये यज्ञ चल रहा है। हम पैदा योग बल, मम्मा बाबा ने के योग से हम पैदा हुए, बड़े हुए हैं, पालना दी है, ये गिरचा है। ताकि गारंटी है हम बच्चों को बाबा ने क्यों जन्म, अलौकिक जन्म दिया, क्यों दिया, ब्राह्मण क्यों बनाया? ये मेरे बच्चे सत्य धर्म स्थापन करने वाले, स्थापना में अधर्म का विनाश तो हुआ ही परा हो जाएगा, पर बच्चों से धर्म स्थापना अर्थ है। बाबा ने हमको जन्म दिया, पालना दी है, पराया है, उससे सबको पराया बाबा ने है, पालना भी हमको दी है, और ये सब बच्चे पैदा हो गए हैं, बाबा के बच्चे पैदा हो गए हैं। हाँ, कितने सब खुश है, खुश है ना सभी? जो न खुश है हाथ उठाओ। निम्ना आप यहाँ सामने क्यों बैठे हो? बाजू में बैठो ना, बाजू में रहो। सभी खुश है हाथ उठाओ। मम्मा का दिन सदा खुश रहो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बाबा देख रहा है। हम खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। हम खुश तो बाबा खुश, जहान खुश। मेरे को हमेशा थोड़ा फिक्र रहता है, बाबा का फिक्र रहता है, सदाई निर्वाण धाम में रहता है। अभी तो थोड़ा खुश तो रहे ना हमारे से। संगम युग पर भगवान को खुश करना क्या समझते हो? मैं तो फिक्र बहुत बाबा का है। ब्रह्मा बाबा ने बहुत तपस्या की, शिव बाबा ने निर्वाण धाम में रहा। हम सिर्फ बाबा, मेरे ब्रह्मा बाबा हमारे से खुश हो जाए, बच्ची अच्छी नाम बाला करने वाली है। अच्छा, ब्रह्म शिव बाबा कहे हाँ अच्छा, खुश है बाबा? जी हाँ, बच्ची खुश है, जहान खुश हो जाएगा, गारंटी है। समझा? अभी ऐसी बातें, ऊंची ऊंची बातें, लास्ट में बाबा ये बच्चों को ऐसी बातें ख्याल में रखनी है बस। यादों से उतर कर नैनों में संसार की हालत ऐसी है जहाँ बहुत जरूरत है तेरी। संसार की हालत ऐसी है जहाँ बहुत जरूरत
से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। घर घर में तेरी पूजा तुम भरती हो सबके भंडारे। अज्ञान की काली छाया को दुनिया से आके मिटा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ।